क्लास 11th सेल साइकिल एंड डिवीजन चैप्टर का इंट्रोडक्शन आज हम देखने जा रहे हैं। ऑल राइट, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स इंडीड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन हमारे केवल सेल्स के ही नहीं बल्कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अर्थात वे सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती हैं। सेल डिवीजन जो हमारा चैप्टर है उसमें हमारे स्पेसिफिकली 2 टर्म्स दिए हुए हैं, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन क्या होता है? सेल डिवीजन में हमारे पेरेंट सेल डिवाइड होता है एंड उससे 2 या 2 से ज़्यादा डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है, तो उसे हम कहते हैं सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्यों ज़रूरी होता है? सेल डिवीजन ज़रूरी होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, ताकि सेल्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट हो, रिपेयरमेंट ऑफ सेल्स के लिए एंड रिप्रोडक्शन के लिए। ऑलराइट, आप एक बार एज्यूम करके देखिए क्या होगा अगर सेल डिवाइड ना करे, तो क्या लाइफ पॉसिबल हो पाएगी हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में? तो ऑफ कोर्स नहीं हो पाएगी। तो हमारी लाइफ जो पॉसिबल है वो भी किस लिए है? क्योंकि सेल डिवीजन हो रहा है। ऑलराइट, सेल डिवीजन कैसे होता है, जो कि इस चैप्टर में हम बेसिकली ओवरऑल देखने ही वाले हैं, जिसमें हमारा पेरेंट सेल से डिवाइड होते हैं एंड डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन हो जाती है। इसमें हमारा साइटोप्लाज्मा भी डिवाइड होता है एंड न्यूक्लियस भी। ऑलराइट, एक और टर्म दिया हुआ है इस चैप्टर के नाम में ही, दैट इज सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या है? जो भी सीक्वेंशियल इवेंट्स होते हैं सेल डिवीजन में शुरुआत से लेके अंत तक, वो हमारे सेल साइकिल में आते हैं, जिसमें हर एक स्टेप हमारा ज़रूरी होता है। ऑलराइट, सेल साइकिल क्यों ज़रूरी है? क्योंकि सेल डिवीजन के दौरान डीएनए रेप्लिकेशन एंड ग्रोथ भी होती है, और ये सारे जो प्रोसेस हैं सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन, ग्रोथ, ये सभी कोऑर्डिनेटेड वे में टेक प्लेस करते हैं टू इंश्योर करेक्ट डिवीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी सेल्स कंटेनिंग इंटैक्ट जीनोम। क्यों ये सभी कोऑर्डिनेटेड वे में हमारे होते हैं? ताकि जो हमारा सेल डिवीजन हो रहा है वो ठीक से हो, वो इंश्योर हो, एंड जो हमारा प्रोजेनी सेल्स फॉर्म हो रहे हैं उनमें जीनोम यानी उनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो इंटैक्ट हो, ठीक हो। क्योंकि अगर सेल साइकिल में मान लो कुछ स्टेप्स हमारे मिसिंग हो गए, मान लो एस फेज उसमें हमारा नहीं हुआ, तो हमारा डीएनए सिंथेसिस ही नहीं होगा, फिर डीएनए रेप्लिकेशन उसके बाद हो ही नहीं पाएगा आगे जाकर। तो इस वजह से अगर कुछ स्टेप्स हमारे मिसिंग होंगे तो सेल साइकिल का वो एंड प्रोडक्ट जो हमें हमें मिलेगा वो हमें इन अप्रोप्रिएट जीनोम मिलेगा, जो कि हमारा लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए एंड उनके लाइफ थ्रू आउट लाइफ के लिए ठीक नहीं होगा। तो यही है हमारा सेल साइकिल एंड डिवीजन का इंट्रोडक्शन। आगे हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि कैसे ये अलग अलग टाइप्स में हमारा डिवाइडेड होता है, माइटोसिस, मियोसिस एंड सेल डिवीजन हमारा किन 2 फेजेस में होता है, एम फेज एंड इंटरफेज, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर